सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और इस विशालकाय भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, जिसके लिए चुनी गई इस देश के एक आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। मैं सिर्फ चाहती थी कि कुछ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगी, लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए जिनके चलते मैं कब राजनीति में आ गई पता ही नहीं चला। ये शब्द थे द्रौपदी मुर्मू के। दोस्तों, यदि आपकी ज़िंदगी बिना रुकावटों के, बिना चैलेंजेस के गुजर रही है तो शायद आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि मुश्किलों की सवारी करके ही इतिहास रचा जाता है। ये बात सच कर दिखाई है हमारी इस सीरीज की नायिका द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के इतिहास में 25 जुलाई 2022 एक खास तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में कई दुखों का सामना किया, समाज के कई रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा और हर बार समाज के लिए एक नए उदाहरण के रूप में प्रेरणा बनकर उभरी। दोस्तों, उन दिनों एक लड़की के लिए अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना भी हमारे देश में चैलेंज हुआ करता था। कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। द्रौपदी के साथ इससे भी बड़ा चैलेंज था। एक तो गांव की लड़की थी, दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी से थी। जब वो बाहर पढ़ाई करने जाने लगी तो गांव के लोग अक्सर उनके पिता को सलाह दिया करते थे कि उन्हें ना जाने दें। हालांकि उनके पिता ने उनका भरपूर साथ दिया। ऐसे उनकी लाइफ के बहुत से इंसिडेंट हैं जो हम इस सीरीज में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तरन्नुम और आप सुन रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित हमारी शानदार सीरीज सिर्फ कुकू एफएम पर। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो देश की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली दूसरी महिला हैं, क्योंकि उनसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। हाँ, लेकिन एक आदिवासी परिवार से वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थीं। वहीं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जो भारतीय राजनीति के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे। वो 2 बार देश के वित्त मंत्री और 1 बार विदेश मंत्री रह चुके हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर यशवंत सिन्हा जितना बड़ा नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें हराने में कामयाब रहीं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए स्वर्ण युग की भी शुरुआत हो गई है। अब उनकी जीत से आदिवासी वर्ग के विकास में कितना बदलाव आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक आदिवासी, वो भी एक महिला का देश के राष्ट्रपति पद पर बैठना उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है, जो भेदभाव और बेसिक सुविधाओं के अभाव में अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक आदिवासी महिला आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे? कैसे एक महिला ने गांव से निकलकर भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई? इस सवालों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था, उनकी फैमिली में कौन कौन था, उनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज वो भारत के सबसे बड़े पद पर पहुंच पाई। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेज से ली गई है, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एटसेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ इस शानदार सफरनामे में सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम,